अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो अब आज ना मैं अपना फुल डे रमज़ान रूटीन शेयर करूँगी। तो अभी सहरी का टाइम हो रहा है, छठा रोज़ा का सहरी है। तो सहरी में मैं ना आधा घंटा पहले उठ जाती हूँ ताकि तहज्जुद का नमाज़ अदा कर सकूँ, क्योंकि आप लोग को पता ही है तहज्जुद की फजीलत। तो कोशिश करनी चाहिए कम से कम रमज़ान में है ना पूरा अच्छे पाबंदी से तहज्जुद अदा हो सके। इसके बाद यहाँ हम लोगों ने सहरी किया है और फिर हम लोग फजर का नमाज़ पढ़ के ज़्यादातर हम लोग सो ही जाते हैं। तो फिर नींद तो आती नहीं है, लेट ही हो जाता है सोने में। तो बस इसके बाद जो है ना ये ने सुबह मॉर्निंग का टाइम है और मैं सुबह में सबसे उठने के बाद ना सबसे पहले कुरान शरीफ का ही तिलावत कर लेती हूँ। और क्योंकि इस टाइम सब पूरा घर सोया रहता है, पूरा खामोशी रहता है, तो अच्छा लगता है। तो सबसे पहले सुबह में कुरान शरीफ ही पढ़ लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ मैंने ज्वाइन किया हुआ है ना कुरान क्लास, तफसीर का क्लास ना, तो वो फिर सुन लेती हूँ एक ही साथ। और इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। उसके बाद होता है क्लीनिंग का काम। तो आजकल काफ़ी ज़्यादा पूरे घर में ना धूल धूल हो रखा है। ये मौसम आ गया है ना, तो डेली ही ना इस तरह से डस्टिंग करनी पड़ती है। मौसम तो अभी मार्च में अच्छा ही रहता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड, लेकिन अब गर्मी पूरी शुरू हो चुकी है और फिर जो है तेज़ धूप भी हो रहा है आजकल। तो बस ये जो है ना जिसमें बिल्कुल रूखा रूखा और धूल उड़ता रहता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हर जगह डस्ट हो जाता है। और यहाँ जो है ना मैं आयान का पूरे घर में किताब फैला हुआ है, क्योंकि अब उसका फाइनल एग्ज़ाम हो गया है। तो आज मैं ना सारा किताब उसका हटा रही हूँ। ये काम तो वो बिल्कुल कर ही लेता था हमेशा से। सबसे पहले तो वो छोटा था तो एग्ज़ाम ख़त्म होता था उस दिन ही सारा बुक अपना पैक करके हटा देता था, लेकिन अभी रमज़ान की वजह से वो थोड़ा अस्कता रहा है। तो बस मैंने आज ये हटा ही दिया, क्योंकि ये पूरा घर में हर टेबल पे फैला हुआ है उसका बुक। तो बस मैं इसे पैक करके रख दूँगी, किसी को ज़रूरत होगा तो दे दूँगी। और ये फिर बाकी बचेगा रहफ़ का, तो रहफ़ का तो फिर अयान को काम ही आएगा अगले महीना से। और उसके बाद फिर मैंने पूरा अच्छे से ये क्लीन कर दिया है इसका स्टडी टेबल को। उसके बाद जो भी बेसिन वगैरह वॉश करना होता है वो धो देती हूँ और मिरर वगैरह साफ़ कर देती हूँ। और इसके बाद सबसे लास्ट में लग जाता है पोछा, और फिर क्लीनिंग का काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद है ना मैं किचन में आ जाती हूँ। तो रात के खाने की तैयारी मैं सवेरे ही कर लेती हूँ और अफ्तार जो है वो शाम में बनता है। तो आज ना मैं बनाऊँगी बोटी का। बहुत सिंपल है, बेसिक सा है और बन जाता है झटपट से और सभी को बहुत पसंद आता है। तो यहाँ जो है ना प्याज को, और जितना भी आप, यहाँ मैंने 3 बड़े साइज़ का प्याज लिया है, पूरा गोल्डन ब्राउन करके ही इसको निकालेंगे, तो भी इसका कलर जो है ना अच्छा आता है। और इसी के साथ मैं ना दाल बना लूँगी तो फिर हो जाएगा। और यहाँ तो कुछ मसाला पीस लेंगे। तो यहाँ 7 से 8 काजू और खड़ा गरम मसाला ऐड कर लेंगे और 2 टीस्पून है ना इसमें दही डाल देंगे। तो दही ज़रूर डालिएगा। और जो हमने प्याज फ्राई किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ फिर जब हमने प्याज निकाल लिया तो मुझे तेल इसमें से थोड़ा निकालना था ना, लेकिन मैं भूल गई, तो ऑयल थोड़ा ज़्यादा हो गया था। तो 1 टीस्पून भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया। और ये बोनलेस चिकन है 500 ग्राम, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और इसको है ना थोड़ा सा इस तरह से फ्राई कर लेंगे। और इसमें है ना पाउडर मसाला डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और इसमें है ना थोड़ा सा कुक कर लेंगे। कुक क्या 80% ही हमें कुक कर लेना होता है। उसके बाद जो हमने पेस्ट बनाया है ना वो इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए लास्ट में ही ऐड करेंगे, क्योंकि काजू के साथ अगर हम इसे ज़्यादा देर पकाएंगे ना तो वो फिर चिपकने लगता है। तो जब ये अच्छी तरह कुक हो जाए तो लास्ट में बस वो पेस्ट डाल के और फिर उसे हमें सुखा लेना है और लास्ट में हमें इसे कोल का धुआं दे देना है। बाद ये मेरा सेल्फ केयर का टाइम होता है। तो यहाँ मैंने बेसन और दही और थोड़ा सा हल्दी वाला जो मास्क है, कई बार आपके साथ शेयर किया है, वो बना लेती हूँ। टैनिंग के लिए बहुत अच्छा, अभी जो धूप में बच्चे लोग जाते हैं ना उसके लिए भी, और कोई भी इसे अप्लाई कर सकता है। और तो बस इसे हल्का सा लगाना रहता है और 10 मिनट के बाद इसे है ना इस तरह से रिमूव कर लेना होता है पूरा मसाला रगड़ते हुए। और इसके बाद यहाँ मैं जो भी कपड़ा पहनना होता है उसे आयरन कर लेती हूँ। और उसके बाद नहा धोआ के जब तक है ना ज़ोहर का टाइम हो ही जाता है, 2 बज जाता है लगभग। तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं कुरान शरीफ भी पढ़ती हूँ, क्योंकि अभी से शुरू में है ना जल्दी जल्दी ख़त्म करने का एक्साइटमेंट रहता है ना, कि एक ख़त्म जल्दी से हो जाए। तो दो दो टाइम मैं पढ़ती ही हूँ।
और इसके बाद है ना थोड़ा देर के लिए रेस्ट कर लेती हूँ 1 घंटा के लिए, तो उसमें मोबाइल वगैरह देख लेती हूँ। और ये जो है ना असर से पहले मैं पूरे घर का कपड़ा जो रहता है जमा रहता है ना दिन भर का, वो धोने में लगा देती हूँ, क्योंकि आजकल बहुत तेज़ धूप होता है ना, तो इसे रात में ही फैला के सुखा लेती हूँ ना। बाद यहाँ है ना पानी आ जाता है नल में, तो फिर इसे देना होता है। तो गर्मी है तो डेली आजकल पूरे पानी देना पड़ता है, और थोड़ा धोना भी पड़ता है, पूरा वो धूल धूल हो जाता है ना। तो सुबह में तो तेज़ धूप हो जाता है सवेरे ही, और फिर उठ भी नहीं पाते इतना जल्दी, तो फिर डेली है ना रोज़ाना शाम में ही इसमें पानी देना पड़ता है। और इतना सब करने में ना असर का टाइम भी हो जाता है, तो उसके बाद मैं असर का नमाज़ पढ़ने चली जाती हूँ। फिर असर की नमाज़ पढ़ने के बाद ना एक तस्वीर ज़रूर मैं कोई भी अस्कार पढ़ती हूँ। तो शाम का सुबह का जो अस्कार यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, और आपको जो भी दिल करे अस्तगफिरुल्लाह या फिर ला इलाहा इल्लल्लाह कुछ भी आप पढ़ सकते हैं। एक तस्वीर असर का टाइम बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद किचन में आ जाती हूँ अफ्तार का तैयारी करने के लिए। तो आज ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा, बस क्योंकि बहुत दिन से फ्राई बन रहा था, तो बस आज यहाँ ना मैं बनाऊँगी कस्टर्ड। और ये जो है 1 लीटर से कम ही दूध था, और इसमें मैंने थोड़ा सा जल्दी अगर आपको गाढ़ा करना है तो यहाँ मैंने क्रीम मिला दिया, नहीं तो आप जो है ना मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। अभी मेरे पास नहीं था तो मैंने ये जो अमूल वाला क्रीम होता है वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप दोनों चीज़ नहीं डालना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको टाइम लगेगा दूध को थोड़ा गाढ़ा करने में। हल्का सा मैंने फूड कलर दे दिया, और 2 टीस्पून के लगभग ये कस्टर्ड पाउडर है, उसे अच्छे से पेस्ट बना के ही डालना होता है ना। और फिर इसे हम डाल देंगे इस दूध में और अच्छे से पकने देंगे, क्योंकि ये थोड़ा कच्चा स्मेल रहता है इसका, तो इसे अच्छे से पकाना है। और चारों तरफ से है ना ये दूध जो सट जाता है पैन में, उसे खरीच खरीच के डालेंगे तो ये जल्दी से गाढ़ा होना शुरू कर देगा। तो ये मैं ना गुलाब जामुन वाला कस्टर्ड बना रही। कोई भी आप घर में गेस्ट आता है ना तो आप ये डेज़र्ट में दे सकते हैं। बहुत झटपट और बहुत अलग सा ये रेसिपी बन के तैयार होता है ना। तो बस ये जब गाढ़ा होने लगे तो फिर हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे, और जहाँ जैसे ही हम इसमें शुगर ऐड करेंगे ना तो ये फिर से पतला हो जाएगा। लेकिन शुगर डालने के बाद ये जल्दी गाढ़ा भी होना शुरू हो जाता है। तो देखिए बस ये गाढ़ा हो ही गया है। तो बस अब हम गैस का फ्लेम को बंद कर देंगे, और इसे कम से कम आधा घंटा तक ना ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और जब तक ये ठंडा हो रहा है तो ये देखिए मैंने यहाँ 3 गुलाब जामुन को इस तरह छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया। बहुत कम गुलाब जामुन इसमें लगता है, तो आपके पास 5-6 गुलाब जामुन भी है तब भी ये बन सकता है आराम से। तो बस छोटे छोटे टुकड़ों में इसे काट लेंगे। और जब ये ठंडा हो गया ना हमारा कस्टर्ड, तो हम इसमें ना इसको मिक्स कर देंगे। तो इसे मिक्स करने के बाद और इसे ना मैं सर्व कर लेती हूँ। तो आप इसे ना फ्रिज में भी रख सकते हैं, और जिस वक्त आपको खाना हो तो फ्रिज में इसे ज़रूर ठंडा कीजिएगा, तभी और भी गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ मैं ना सर्व करके इसे फ्रिज में रख दूँगी। तो बस जिस भी प्लेट में आपको सर्व करना है तो उसमें सर्व कर देंगे। और ऊपर से ना मैं थोड़ा इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल दूँगी। तो अगर आप ड्राई फ्रूट खाते हैं तो आप इसे ना दूध के साथ भी आप ड्राई फ्रूट पका सकते हैं, तो इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। और गुलाब जामुन को हाफ कट करके ना ऊपर से डाल देंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा झटपट से बन जाने वाला डेज़र्ट है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सब लोग को बहुत पसंद आएगा। तो बस इसी के साथ हो जाता है अफ्तारी का टाइम, तो हम लोग अफ्तार करते हैं। तो अफ्तार करने के बाद हम नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद चाय वगैरह पीते हैं, और उसके बाद हम और है अपना कैंपस में कम से कम 20-25 मिनट ज़रूर वॉक करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद है ना कहीं से कॉल वॉल आता है, ज़रूर आता है अफ्तार के बाद ही, तो बात वगैरह करते हैं। और मैं अपना वीडियो का एडिटिंग वगैरह करती हूँ, वॉइस ओवर और अपलोड करना होता है वो करती हूँ। इतने में जो है ना ईशा का टाइम भी हो जाता है, तो नमाज़ पढ़ना होता है, तरावी पढ़ना होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है ना। और उसके बाद है ना खाना पीना होता है, और मैं तो फिर सोने चली जाती हूँ, और ये बच्चे लोग तो बहुत देर तक जगे रहते हैं। तो ये था मेरा आज का पूरे दिन का रूटीन। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नए ब्लॉग में। अल्लाह।